ओके डन, बाय। अलीशा। हाय डैड। क्या बात, बड़ी खुश लग रही हो आज? नहीं डैड, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे मालूम है अभिषेक बेल पर रिहा जो हो रहा है, मुझे यह भी मालूम है कि तुमने कशिश के साथ मिलकर उसकी जमानत का इंतजाम किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने कशिश के साथ मिलकर अभिषेक के लिए ये सब? तुम्हें नहीं पता उस पर क्या चार्जेस हैं, फिर भी तुम इस सब में क्यों? डैड आप ही तो कहते हैं कि जब तक कोई बात साबित ना हो जाए उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, और फिर अभी का कोई भी इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुआ है डैड। हाँ, लेकिन वो निर्दोष है ये बात भी तो साबित नहीं हुई ना। तुमने जो किया है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अभिषेक पर जो इल्जाम है वो कोई मामूली इल्जाम नहीं, और ऊपर से वो हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार भी नहीं है। वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि जिस रात फाइल चोरी हुई थी वो कहां था और किसके साथ था। वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में है ही। अब उसका साथ देकर तुम अपने आप को मुसीबत में मत डालो। पापा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है कि हमने आपको बहुत मिस किया। अब से आप हमें कहीं छोड़कर मत जाइएगा पापा। बेटा, आज के बाद आपके पापा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और हाँ, आपके पापा ने अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। पापा आप घर चले? हाँ चलो। चलो शाबाश। अच्छा ये बताइए, जब पापा यहाँ पर नहीं थे तब हमारी प्रिंसेस ने क्या किया? पापा अगर कशिश आंटी नहीं होती तो हमारा क्या होता? क्यों, क्या हुआ? अगर कशिश आंटी नहीं होती तो हमें खाना कौन खिलाता, मेरे साथ खेलता कौन, और एक और बात, मुझे होमवर्क कौन कराता? स्नेहा बस अपनी बातें बंद कीजिए। अगर कशिश आंटी आपको देख लेंगी तो वो कहेंगे कि स्नेहा अभी तक सोए क्यों नहीं। हाँ, बी अ गुड गर्ल एंड स्लीप नाउ। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा क्या ऐसा हो सकता है कि कशिश आंटी हमेशा हमारे साथ रहे? स्नेहा। अच्छा सो रही हूँ ना। क्या ऐसा हो सकता है कि कशिश आंटी हमेशा हमारे साथ रहे? आपको और स्नेहा को जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, प्लीज सोचना मत, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि स्नेहा वो या महफूज है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं स्नेहा को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अभिषेक क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। कशिश के बारे में सोच रहे थे ना? कशिश नहीं, नहीं तो। मुझसे झूठ बोलो, कशिश के बारे में सोच रहे थे या नहीं? हाँ माँ, सोच रहा था कि कुछ ही दिनों में कशिश हम लोगों के कितने करीब आ गई है। क्या कुछ नहीं किया उसने हम लोगों के लिए। ऐसा लगता है नहीं कि वो ये सब उन लोगों के लिए कर रही है जिन्हें कुछ दिनों पहले तक वो जानती तक नहीं थी। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी, माँ बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। और कशिश का स्नेहा की जिंदगी में आना कुछ इस तरह
ऐसे है कि अब स्नेहा की जिंदगी कशिश के बगैर नामुमकिन लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हें एक बीवी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्नेहा को एक माँ की जरूरत है। देखो बेटे, मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि इस घर के अधूरेपन को अगर कोई पूरा कर सकता है तो सिर्फ कशिश, सिर्फ कशिश। आइए वकील साहब, प्लीज कम। आप ही का इंतजार था। सॉरी इतनी रात गए आपको तकलीफ दी। ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए क्या बात है। मैंने जो वसीयत तैयार की है, मैं चाहता हूं उसमें सभी के नाम काट कर सिर्फ और सिर्फ स्वयं का नाम हो। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। बहुत सोच समझ कर ही मैंने ये फैसला लिया है। इस घर के सभी लोग मेरे बेटे स्वयं से बेहद नफरत करते हैं। मैं नहीं चाहता अगर मुझे कुछ हो जाए तो स्वयं से उसका हक छीना जाए। इसलिए प्लीज आप जल्द से जल्द इस वसीयत को तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट। कैप्टन अभिषेक, अभी तुम्हारा आखिरी वाला लोन सैंक्शन भी नहीं हुआ है और तुम हॉस्पिटल के सारे बिल अदा कर दिए। जबकि एक नेवी ऑफिसर की तनख्वाह ये मुमकिन नहीं है। कहां से आया इतना पैसा? बोलो, जवाब दो। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। इससे साफ साबित होता है कि तुम गद्दार हो। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तुम आखिर बता क्यों नहीं देते? उस वक्त जब ये डॉक्यूमेंट चोरी हुए थे तुम कहां थे? मुझे ये पता करना होगा कि हॉस्पिटल के बिल्स किसने दिए। मैं किसी को भी ये नहीं बता सकता कि उस रात मैं कहां था। आप यहाँ क्या हुआ? स्नेहा की तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि स्नेहा के हॉस्पिटल के बिल्स किसने दिए हैं। कौन है? आई एम सॉरी, लेकिन मैं बता नहीं सकता। डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझे बताइए कौन है। मैंने कहा ना, मैं बता नहीं सकता। और फिर खास तौर पे जब किसी ने इस बात को बताने के लिए मना किया। डॉक्टर साहब, आप समझते क्या, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। स्नेहा के हॉस्पिटल के सारे बिल जिसने पे किए वो है कशिश। हेलो सर, जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही किया। बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ इस व्हील चेयर पर बैठकर सब कुछ बर्बाद होते हुए देखूंगा? क्या लगा था कि मैं हार गया हूँ? यही गलती कर गया तुम। हार जीत का फैसला तब तक नहीं होता जब तक
खेल खत्म नहीं हो जाता। अभी तो बहुत खेल बाकी है। ये नहीं जानता कि कैसे होगा, लेकिन ये जानता हूँ कि जीत मेरी ही होगी। कशिश, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, तुम अंदर जाओ। क्या किया है मैंने? अच्छा, अब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। इनफैक्ट मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपने ये क्यों किया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपने हॉस्पिटल के बिल्स क्यों पे किए? वो मैं आपको बताने ही वाली थी कि लेकिन इंतजार कर रही थी, मुझ पे इल्जाम लगने का इंतजार कर रही थी आप, राइट? क्या आप क्या कहते हैं? एक फौजी की सैलरी इतनी नहीं है कि वो किसी महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके, लेकिन आपकी इस हरकत ने मुझे गद्दार बना दिया। वो लोग समझते हैं कि मैं गद्दार हूं, इंक्वायरी करना चाहते हैं कि ये पैसे कहां से हैं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। बहुत अच्छी मदद की। अभिषेक जी, मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही खुददार इंसान हैं। आप कभी भी किसी से एक पैसा भी नहीं लेंगे। लेकिन स्नेहा, हम उसके इलाज के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। मैं जानती हूँ कि स्नेहा आपकी बच्ची है, लेकिन मैंने स्नेहा को अपनी ही बच्ची की तरह प्यार किया है। और रहा सवाल उन पैसों का, तो मैं बताऊंगी उन्हें, चाहे वो कुछ भी इंक्वायरी करें। मैं उनको सारी सच्चाई बताऊंगी। मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों के चेक्स आपके अकाउंट में चले गए। लेकिन हमने अपने बैंक में चेक किया था, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओह, इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी प्रोफेशनल हैजर्ड्स हो जाते हैं। आपका चेक पहुंच जाएगा, डोंट वरी। मैम, कुछ अर्जेंट बात है। कहिए, क्या बात है? वो मैम, बैंक में हमारे चेक बाउंस हो गए। मैंने बैंक में पता किया, स्वयं जी के नाम से जो चेक था वो बाउंस हो गया है। बैंक का कहना है कि स्वयं जी ऑथोराइज सिग्नेटरी नहीं है, उनका सिग्नेचर नहीं चलेंगे। अरे वो देख, गद्दार अभिषेक चौहान की मां है। दादी, देखिए ना, वो लोग पापा के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। नहीं बेटे, वो लोग आपके पापा के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। पर मैंने सुना है उन्हें पापा के बारे में बात करते हुए। वो लोग बहुत गंदे हैं दादी। हम लोग यहाँ से चलते हैं, हमें नहीं रहना ऐसे लोगों के पीछे। कितना हुआ भाई साहब? माफ कीजिए, हम आपको कोई सामान नहीं बेचना चाहते। एक गद्दार फैमिली को हम अपनी दुकान से कुछ नहीं देना चाहते। क्या मतलब है आपका कि आप हमें कोई सामान नहीं देंगे? क्या यही इंसानियत है आपकी? चाहे जो भी है, गद्दारी से तो बेहतर है ना। मेरे पापा गद्दार नहीं है। गद्दार नहीं है मेरे पापा। सुना आप लोगों ने? स्नेहा, बेटा, क्या बात है? आप इस तरह रो क्यों रही हो? देखिए राकेश आंटी, वो लोग पापा के बारे में क्या क्या कह रहे हैं।
और जबकि मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया। वो लोग बहुत गंदे हैं। स्नेहा चलो यहाँ से। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जब हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं तो इन लोगों से भागने की क्या जरूरत है? और कब तक और क्यों भागे हम इन लोगों से? मैं देखती हूँ कि कोई कुछ देने से कैसे मना करता है। अभिषेक, क्या सोच रहे हो? ये कशिश की वजह से, ये सब कुछ कशिश की वजह से हुआ। उसी ने स्नेहा के हॉस्पिटल की बिल्स की पेमेंट की और जिसकी वजह से स्नेहा का इलाज वक्त पर हो रहा है। ये सब उसने अपने लिए नहीं किया है, ये सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। तुम्हें जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ छुपा होगा। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, और कशिश उन लोगों में से है। आज भी अगर बाजार में वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं कैसे हम लोगों के ताने सहते। स्नेहा तो रो पड़ी थी। आज भी अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी कसूरवार है तो तुम्हारी मर्जी। मम, तो हो गई डील? डील तो हो जाती बेटा, लेकिन अफसोस बाउंस चेक के साथ डील्स नहीं होती। बाउंस चेक? क्या बोल रही हैं मम? इन चेक्स पे किसी भी ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर्स नहीं है, और स्वयं तुम्हारे पास तो कोई पावर्स ही नहीं। इनफैक्ट पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम पे है ही नहीं। ये क्या कह रही मम? मेरे सामने ही तो। तुम्हारे सामने उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी? ना बेटा ना, चाल तो उन्होंने खेली है हमसे बढ़कर। आज हम फिर हार गए और वो जीत गए। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, है ना? सोचा था कुछ और, लेकिन कुछ और ही हो गया। आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि लाचार कौन है? मैंने तुमसे पहले भी कहा कि जब भी तुम इस घर की बर्बादी के लिए कोई प्लान बनाओगे, मैं इसी तरह से तुम्हारे हर प्लान को बर्बाद करता रहूंगा। अगली बार कोई भी प्लान बनाने से पहले कम से कम 10 बार सोचना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।